नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कुछ वीडियोज में हम इंग्लिश के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमने सीख लिया है कि जब भी हम कोई ट्रांसलेशन करते हैं तो हमारे को 4-5 चीजों की जरूरत पड़ती है, 5-6 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। आपका एक तो सबसे पहली चीज तो आपकी हेल्पिंग वर्ब की टेबल, एक पहचान की टेबल, हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम, मेन वर्ब के प्रयोग के नियम, जनरल फॉर्मूला, सेंटेंस बनाने की विधि और मास्टर रूल। प्यारे बच्चों, ये 5-7 चीजों को यदि आप याद रख पाते हो, 5-7 चीजों को आप सब अपने दिमाग में रखते हो तो डेफिनेटली आपको ट्रांसलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो प्यारे बच्चों, इन चीजों को आप 4-5 दिन में भी सीख सकते हो। ये इतना फास्ट ट्रैक कोर्स है कि आप इनको बहुत ही जल्दी याद कर सकते हैं और बहुत जल्दी याद करने के बाद ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उस ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस में आज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों की चर्चा करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्यारे बच्चों, ये तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होते हैं, इनमें आपको ध्यान रखना है, इनकी पहचान होती है, वाक्य के अंत में रहता है समय से रहा है, समय से रही है, समय से रहे हैं। जैसे मान लीजिए वह 4 बजे से खेल रहा है। प्यारे बच्चों, 4 बजे से यानी रहा है, रही है तो आ ही रहा है तो कंटिन्यूस हो गया, लेकिन 4 बजे से जुड़ा हुआ है यानी उसने वो काम पहले से भी कर रखा है और अब भी चल रहा है। तो 4 बजे से खेल रहा है, तो इसी प्रकार से वह यहां 2 साल से रह रहा है, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, वह जुलाई से यहां पढ़ने आ रहा है। इस प्रकार के जो वाक्य हैं जिसमें टाइम पीरियड भी दे रखा है और एंड में रहा है, रही है दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाते हैं। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, यदि किसी वाक्य में समय से रहा था, समय से रही थी, समय से रहता था, तो फिर वह वाक्य कौन से टेंस का हो जाएगा? तो फिर वह वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। जैसे वह 4 बजे से पढ़ रहा था, वह 4 दिन से यहां रह रहा था, या वह 4 वर्ष से यहां रह रहा था, या पिछले 2 घंटे से वो यहां खेल रहा था। तो इस प्रकार के वाक्य जो हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कहलाएंगे। और प्यारे बच्चों, जिन वाक्यों में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आया हो, प्लस टाइम भी हो, टाइम पीरियड भी हो, जैसे कि आपके वह 4 बजे से खेल रहा होगा, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, वह 3 घंटे से पढ़ रहा होगा, वह जुलाई से यहां पढ़ रहा होगा, या वह 2 वर्ष से वहां रह रहा होगा। तो ऐसे वाक्य जिनमें आपका टाइम भी दे रखा है और प्लस में आपके रहा होगा, रही होगी दे रखा है, तो प्यारे बच्चों वह आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, समय से रहा है, समय से रही है, समय से रहे हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि समय से रहा था, समय से रही थी, समय से रहे थे, तो आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यदि प्यारे बच्चों समय से रहा होगा, समय से रही होगी, समय से रहे होंगे, तो आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये जो आपके टेंस हैं, तीनों प्रकार के परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले, इनमें समय दे रखा होता है, समय से, किसी टाइम पीरियड से लेकर के कोई काम चल रहा है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इनकी एक विशेषता होती है, जैसे कि आप आमतौर पर अन्य वाक्य बनाते हैं उन्हीं प्रकार से ये बनेंगे, लेकिन इसमें आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्यारे बच्चों, इसमें लास्ट में आपके समय भी दे रखा होता है, तो समय से पहले आपको फोर सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये ज्यादातर फोर सिंस का प्रयोग करके जो आप टाइम लिखते हो वो वाक्य के एंड में जाता है। दूसरी बात आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फोर सिंस का प्रयोग कहां करें। तो प्यारे बच्चों, प्रपोजिशन जब आपको हमने पढ़ाए थे तो प्रपोजिशन ने बताया था कि जहां पर समय की संख्या दे रखी है वहां फोर आएगा, और जहां पर समय का नाम दे रखा है वहां पर सिंस आएगा। तो आइए बच्चों, आज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों की प्रैक्टिस करते हैं। जहां कोई भी आपको बताने की आवश्यकता पड़ेगी आपको बताएंगे। वैसे तो जो आप पहले से वाक्य बनाते आ रहे हैं उसी प्रकार से वाक्य बनेंगे। जहां कुछ नई बात है उसको आपको वहीं की वहीं बता दिया जाएगा, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए बोर्ड पर आप, यहाँ पर वही आपकी पुरानी चीज है, पहचान की टेबल, हेल्पिंग वर्ब की टेबल, हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम, मेन वर्ब के प्रयोग के नियम। यानी आप अब तो समझ ही गए होंगे कि प्यारे बच्चों, इनके बिना हमारा कोई काम चलने वाला नहीं है, और यदि हमने इनको याद कर लिया तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, देखिए स्टार्ट करते हैं। हम कुछ वाक्य लेते हैं, जैसे कि आपका एक वाक्य लेते हैं। पहले तो हम टॉपिक डाल देते हैं अपना। हमारा टॉपिक है
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर इसी में आपका ऑब्लिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसी में आपका एक और है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी आप तीनों प्रकार के जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस देखोगे। प्यारे बच्चों देखिए, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों की पहचान ये है प्यारे बच्चों। देखिए आप पहचान की टेबल में देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के एंड में लिखा हुआ है समय से रहा है, समय से रही है, समय से रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के एंड में लिखा हुआ है समय से रहा था, समय से रही थी, समय से रहे थे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के एंड में लिखा हुआ है समय से रहा हुआ, समय से रही होगी, समय से रहे होंगे। कहने का मतलब ये समय इसमें दे रखा होता है और हमको फोर्सेस का प्रयोग करना है, ये भी आपको याद होना चाहिए। एक बात लिखते हैं प्यारे बच्चों, वह 4 बजे से यहां पढ़ रहा है। ये आपका वाक्य प्यारे बच्चों। देखिए वही तरीका रहेगा आपका सेंटेंस बनाने की विधि के अनुसार। सबसे पहले टेंस को पहचानो, तो टेंस को पहचानने के लिए पहचान के टेबल में जाइए। प्यारे बच्चों आप एंड के बाद शब्दों को देखिए, रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों ये कंटिन्यूस भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो सकता है, रहा रही है उसमें भी आता है। लेकिन ध्यान रखना यहां पर आपको टाइम भी दे रखा है साथ में, 4 बजे से, 4 बजे से। तो प्यारे बच्चों 4 बजे से का मतलब हो गया फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो आप लिख देंगे यहां पर टेंस पहचान लिया आपने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले आपने टेंस को पहचान लिया, फिर आपका आता है दूसरा सेंटेंस के प्रकार को जानो। अब प्यारे बच्चों साधारण सा वाक्य है तो अफर्मेटिव है, यदि इसमें नॉट आया है तो नेगेटिव है, अगर उसमें कोई प्रश्न पूछा गया है तो आपका इंट्रोगेटिव है, यदि इसमें प्रश्न ही पूछा गया है और नई शब्द भी आया है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो ये साधारण सा वाक्य इसलिए कौन सा हो जाएगा, ये अफर्मेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले टेंस को पहचानो, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो, ये आपकी दूसरी स्टेप है। प्यारे बच्चों तीसरी स्टेप क्या है, तीसरी स्टेप आपकी है सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो। अब ये आपका अफर्मेटिव वाक्य है तो इसका फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये आपका हो गया फॉर्मूला। फिर चौथी स्टेप आपकी है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो। तो देखिए फॉर्मूला आपका कह रहा है जो करते चलिए। सबसे पहले आपसे वो कह रहा है सब्जेक्ट, तो प्यारे बच्चों सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह को क्या बोलेंगे इसमें, ही। जब भी आप ये वाक्य ट्रांसलेट करने जाते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो प्यारे बच्चों 2 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, वही आपके वाक्य के ट्रांसलेशन की महत्वपूर्ण चीज है, वो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। प्यारे बच्चों ये 2 चीजें आप रफ में लिख सकते हैं। जैसे आपका वाक्य, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पता उसके टेंस से चलता है। प्यारे बच्चों ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आप देखिए हेल्पिंग वर्ब की टेबल में जाइए, हेल्पिंग वर्ब की टेबल में जाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है हैज बीन या हैव बीन। तो प्यारे बच्चों ये लिख देंगे यहां पर हम हैज बीन या हैव बीन, ये हमने लिखा हैज बीन या हैव बीन, रफ में लिख लिया है। और यहां पर दिक्कत आ रही है तो इसको यहां से साफ कर देते हैं प्यारे बच्चों, और इधर लिख लेते हैं ऊपर, बाकी के ऊपर लिख लेते हैं हमारी रफ वर्ब के रूप में हैज बीन या हैव बीन। ये आपने लिख लिया हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए आपको बताया है इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटिन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म। इसलिए प्यारे बच्चों कौन सी फॉर्म आएगी, क्रिया की चौथी फॉर्म आ जाएगी। अब आपको ये समस्या हो सकती है कि ये दोनों हेल्पिंग वर्ब में से हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं, हैज बीन लगाएं या हैव बीन लगाएं। तो प्यारे बच्चों फिर आपको हेल्पिंग वर्ब की टेबल में के अनुसार तो आपने पता लगा लिया, लेकिन अब आपको हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम देखना है। तो हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम क्या कहते हैं, ही, सी, इट एक वचन के साथ हैज, डज, इज, बाज लगता है। अब देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के साथ में देखिए हैज आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ये आ रहा है। ही के साथ क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, ही के साथ आ रहा है हैज, इसलिए हम क्या लगा देंगे हैज बीन, तो लग जाएगा आपका हैज बीन। फिर देखिए क्रिया की चौथी फॉर्म, तो मेन वर्ब, मेन वर्ब देखिए यहां पर पढ़ने को क्या बोलते हैं, पढ़ने को बोलते हैं रीड, तो रीड की चौथी फॉर्म रीडिंग।
फिर देखिए आपका क्या आ रहा है 4 बजे से। तो प्यारे बच्चों 4 बजे यानी आपका समय का नाम है, घड़ी के समय का नाम है, इसलिए हम लगा देंगे सिंस 4 o'clock। तो रीडिंग हेयर शब्द लग जाएगा इसमें प्यारे बच्चों, रीडिंग हेयर सिंस 4 o'clock। आपका वाक्य बनकर तैयार है, इसे आप कहीं पेश कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों बस कुछ नहीं करना है, आपको बार बार बताया जा रहा है कि 5-6 चीजों को याद कर लीजिए। आपको टेंस बनाने में यानी सेंटेंस को यानी हिंदी के किसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये आपका उदाहरण था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। प्यारे बच्चों ऐसे ही हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का उदाहरण लेते हैं। देखिए आप ये वाक्य वह यहाँ 2 घंटे से पढ़ रहा था। प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वही स्टेप आपकी, सबसे पहले टेंस को पहचानो और टेंस को पहचानने के लिए वाक्य के एंड में जाइए। रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन प्यारे बच्चों आप कंफ्यूज ना हो, रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस में भी आता है, लेकिन यहाँ पर टाइम भी दे रखा है साथ में। तो ध्यान रखना है टाइम यदि प्लस दे रखा है तो फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान की टेबल में हम गए, हमने देखा कि लिखा हुआ है समय से रहा था। देखिए इधर समय से रहा था, समय से रही थी, समय से रहे थे, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसलिए हमने लिख दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपकी पहली स्टेप हो चुकी है सेंटेंस बनाने की विधि की। आपकी दूसरी स्टेप क्या है, सबसे पहले टेंस को पहचानो, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो। तो ये साधारण सा वाक्य है, इसलिए आपका अफर्मेटिव हो जाएगा, इसलिए आप लिख देंगे यहाँ पर अफर्मेटिव। नंबर 3 स्टेप आपकी है सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो। तो प्यारे बच्चों ये अफर्मेटिव है, इसलिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे आप लिखेंगे प्यारे बच्चों फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो। तो फॉर्मूला जैसे कहता जा रहा है वैसे करते जाइए। देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका वह है, तो वह को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इंग्लिश में ही। इसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको बार बार बता रखा है, किसी भी वाक्य में आप जब ट्रांसलेशन करने जा रहे हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो ही चीजें मेन है। तो देखिए आप हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले देखिए कौन सा टेंस है, बस आपको ध्यान रखना है किसी भी वाक्य के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का डिसीजन उसके टेंस करता है। प्यारे बच्चों ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो आप हेल्पिंग वर्ब की टेबल में जाइए, यहां पर लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें आता है हैड बीन। क्या आता है, हैड बीन, तो आपने लिख दिया हैड बीन। इसके बाद देखिए फिर आपको मेन वर्ब के प्रयोग के नियम पर जाना है। देखिए प्यारे बच्चों इंडेफिनेट में फर्स्ट, कंटिन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर्थ। तो प्यारे बच्चों इसमें जाएगा फोर्थ फॉर्म, तो ये क्रिया की चौथी फॉर्म में जाएगी। अब देखिए इसमें तो आपको चॉइस की कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एक ही प्रकार की आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो आप आराम से लगा देंगे हैड बीन। और क्रिया की चौथी फॉर्म, तो रीड की चौथी फॉर्म रीडिंग और हेयर, और इसके बाद आपका लग जाएगा 2 घंटे से। अब प्यारे बच्चे देखिए 2 घंटे समय की संख्या दे रखी है, समय का नाम नहीं है, इसलिए क्या लगाएंगे हम 4 और 2 आवर्स। आपका वाक्य बनकर तैयार है, आप इसे भी कहीं भी पेश कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही यूनिक मेथड है, बहुत ही शानदार मेथड है, बस आपको केवल 5-6 चीजें याद रखनी है। प्यारे बच्चों कई बच्चों ने इनमें से जो चीजें थी, जो हेल्पिंग वर्ब की टेबल थी, पहचान की टेबल है, आपकी हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम है, मेन वर्ब के प्रयोग के नियम है, जनरल फॉर्मूला है, और ये जो आपकी सेंटेंस बनाने की विधि है और आपके मास्टर रूल है, इनको एक दिन में भी याद किया है और दूसरे दिन वाक्य बनाना चालू भी किया है। तो प्यारे बच्चों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यदि आप इन पहले की जो चीजों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपको ट्रांसलेशन सीखने में, टेंस बनाने में, सेंटेंस बनाने में, जो भी आप बोलते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 5 दिन में भी सीख सकते हैं, मैं कहता हूं 2 दिन में भी सीख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यदि आप इन चीजों को याद कर लेते हो तो आगे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो प्यारे बच्चों ये तो बात हुई आपकी
ये वाक्य था आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब जरा एक उदाहरण ले लेते हैं आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। देखिए, देखिए वही तरीका रहेगा, आपको वही मेथड रहेगी। सबसे पहले टेंस को पहचानो। तो प्यारे बच्चों देखिए, वाक्य में दे रखा रहा हुआ, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन साथ में उसमें टाइम भी दे रखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये टेंस आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले टेंस को पहचानो, आपकी पहली स्टेप है, तो आपने लिख दिया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नंबर 2 स्टेप आपकी है, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो। आपका साधारण सा वाक्य है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, अफर्मेटिव। फिर आपका सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो। तो आपका अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फिर देखिए प्यारे बच्चों, फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी में बात करो तो आपका वाक्य में देखिए सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट आपका वह है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ही। इसके बाद देखिए हेल्पिंग और मेन वर्ब, बस ये 2 चीजें मेन होती हैं, इनको आपको समझना जरूरी है। आपकी हेल्पिंग वर्ब देखिए प्यारे बच्चों, आपका टेंस जो होता है उसी से उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का डिसीजन होता है। अब आपका ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जरा जाइए हेल्पिंग वर्ब की टेबल में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो प्यारे बच्चों इसमें हो जाएगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ये आपकी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद आता है मेन वर्ब। तो प्यारे बच्चों देखिए मेन वर्ब के प्रयोग के नियम है, इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटिन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर्थ। इसलिए आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे, इसमें फोर्थ फॉर्म लगा देंगे। प्यारे बच्चों देखिए, अब आपको देखना है कि विल हैव बीन लगाना है या शैल हैव बीन लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम में जाइए, यहां पर लिखा हुआ है आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ क्या लगता है, हैव। सॉरी, हम इधर चले गए, आप इधर जाइए लास्ट में, आई, वी और बहुवचन के साथ क्या लगता है, सेल, और बाकी के साथ क्या लगता है, बिल। अब सब्जेक्ट आपका क्या है, ही। तो ना तो आई है, ना बी है, ना बहुवचन है, इसलिए क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों, यहां लग जाएगा बिल, हैव बीन। और क्रिया की चौथी फॉर्म, तो पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। रीड की चौथी फॉर्म रीडिंग। और फिर इसके बाद देखिए आपका टाइम, देखो 4 घंटे से समय की संख्या दे रखी है, इसलिए रीडिंग हियर, और समय की संख्या दे रखी है, इसलिए क्या हो जाएगा 4 आवर्स। ये आपका वाक्य बनकर तैयार है, इसे आप कहीं पेश कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि अगर हमको पिछली चीजें याद हैं, यदि आपको हेल्पिंग वर्ब की टेबल अच्छी तरह से याद है, पहचान की टेबल याद है, हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम याद है, मेन वर्ब के प्रयोग के नियम याद है, जनरल फॉर्मूला याद है, सेंटेंस बनाने की विधि याद है और मास्टर रूल याद है, तो प्यारे बच्चों आपको सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और आप टेंस की जो टेंशन है उसको बिल्कुल भूल जाओगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्यारे बच्चों इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच।